क्षणिक प्यार की बोली। सौरभ दफ्तर के काम में बिजी था कि अचानक मोबाइल फोन की घंटी बजी। मोबाइल की स्क्रीन पर कावेरी का नाम देखकर उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। कावेरी सौरभ की प्रेमिका थी। उसने मोबाइल फोन पर हेलो कहा तो उधर से कावेरी की आवाज आई, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मेरा मन आज बहुत बेकरार है, जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हारा पति घर पर नहीं है क्या? सौरभ ने पूछा। नहीं, उधर से आवाज आई। वह आज दफ्तर नहीं आया तो मुझे लगा कि वह छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ मौज मस्ती कर रहा है। सौरभ मुस्कुराते हुए बोला। ऐसी बात नहीं है, वह कुछ जरूरी काम से अपने एक रिश्तेदार के घर आसनसोल गया है। रात के 10 बजे से पहले लौट कर नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें बुला रही हूँ। तन मन की प्यास बुझाने के लिए हमारे पास अच्छा मौका है, जल्दी से आ जाओ। मैं शाम को 4:30 बजे तक जरूर आ जाऊंगा। जिस तरह तुम मेरा प्यार पाने के लिए हर समय बेकरार रहती हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारा प्यार पाने के लिए बेकरार रहता हूँ। तुम्हारे साथ मुझे जो खुशी मिलती है वैसी खुशी अपने पत्नी से नहीं मिलती। स्त्री के समय वे एक लाश की तरह चुपचाप पड़ी रहती है, जबकि तुम प्यार के हर लम्हे में खरगोश की तरह कुलाचे मारती हो। तुम्हारी सदा पर तो मैं फिदा हूँ। थोड़ी देर तक कुछ और बातें करने के बाद सौरभ ने मोबाइल फोन काट दिया और अपने काम में लग गया। 4 बजे तक उसने अपना काम निपटा लिया और दफ्तर से निकल गया। सौरभ कावेरी के घर पहुंचा। उस समय शाम के 4:30 बज गए थे। कावेरी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही सौरभ ने दरवाजे की घंटी बजाई, कावेरी ने झट से दरवाजा खोल दिया, मानो वह पहले ही दरवाजे पे खड़ी हो। वे दोनों वासना की आग में इस तरह झुलस रहे थे कि फ्लैट के मेन दरवाजा बंद करना भूल गए और झट से बेडरूम में चले गए। कावेरी को बिस्तर पर लिटाकर सौरभ ने उसके होठों को चूमा तो वह भी बेकरार सी हो गई और सौरभ के बदन से मनमानी करने लगी। जल्दी ही उन दोनों ने अपने सारे कपड़े उतारे और धीरे धीरे हवस की मंजिल की तरफ बढ़ते गए। अभी वे दोनों मंजिल पर पहुंच भी नहीं पाए थे कि किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी। यह सब क्या हो रहा है? वे दोनों घबरा गए और झट से एक दूसरे से अलग हो गए। सौरभ ने दरवाजे की तरफ देखा तो बौखला गया। दरवाजे पर कावेरी का पति जयदेव खड़ा था। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उन दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने मेन दरवाज़ा बंद नहीं किया था। कावेरी ने झट से पलंग के किनारे खड़े अपने कपड़े उठा लिए। सौरभ ने भी अपने कपड़े उठाए, मगर जयदेव ने उन्हें पहनने नहीं दिया। जयदेव उनको गंदी गंदी गालियां देते हुए बोला, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, अभी मैं आस पड़ोस के लोगों को बुलाता हूँ। कावेरी ने जयदेव के पैर पकड़ लिए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं कर सकता। तुम तो कहती थी कि मैं कभी किसी पराये मर्द को अपना बदन छूने नहीं दूंगी। फिर अभी सौरभ के साथ क्या कर रही थी? कावेरी कुछ कहती इससे पहले जयदेव ने सौरभ से कहा, तुम तो अपने आप को मेरा अच्छा दोस्त बताते थे, यही है तुम्हारी दोस्ती? दोस्त की पत्नी के साथ रंगरलियां मनाते हो और दोस्ती का दम भरते हो। मैं तुम्हें भी कभी माफ़ नहीं करूँगा। फ़ोन करके मैं तुम्हारी पत्नी को बुलाता हूँ, उसे भी पता चले कि उसका पति कितना घटिया है, दूसरे की पत्नी के साथ हम बिस्तर करता है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी पत्नी को कावेरी के बारे में पता चल गया तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं कसम खाता हूँ कि अब कभी कावेरी से संबंध नहीं बनाऊंगा, सौरभ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सौरभ के गिड़गिड़ाने का जयदेव पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सौरभ से कहा, मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुम दोनों की करतूत जगजाहिर करने के बाद आज ही कावेरी को घर से निकाल दूंगा। उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी है वह करना। कावेरी से संबंध रखना या ना रखना, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। जयदेव चुप हो गया तो कावेरी फिर गिड़गिड़ाकर उससे माफ़ी मांगने लगी। सौरभ ने भी ऐसे ही किया। जयदेव के पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगते हुए कहा कि अगर वह उसे माफ़ नहीं करेगा तो उसके पास खुदकुशी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, क्योंकि वह अपनी पत्नी की नज़रों में गिर कर नहीं जी पाएगा। आखिरकार जयदेव पिघल गया। उसने सौरभ से कहा, मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं कर सकता, मगर जबान बंद रखने के लिए मुझे 3 लाख रुपए देने होंगे। 3 लाख? यह सुनकर सौरभ की घिघी बन गई। उसका सिर भी घूमने लगा। बात यह थी कि सौरभ की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वह जयदेव को 3 लाख रुपए दे सके। उसे जितनी तनख्वाह मिलती थी उससे परिवार का गुजारा तो चल जाता था, मगर बचत नहीं हो पाती थी। सौरभ ने अपनी माली हालत के बारे में जयदेव को बताया, मगर वह नहीं माना। उसने कहा, तुम्हारी माली हालत से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुम मेरा मुंह बंद रखना चाहते हो तो रुपए देने ही होंगे। सौरभ को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे निपटे। सौरभ को चिंता में पड़ा देख कावेरी उसके पास आकर बोली, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? रुपये बचाने की सोचोगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, लोग हमारी असलियत जान जाएंगे।
तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारी पत्नी को सब कुछ मालूम हो जाएगा तो क्या वह तुम्हें माफ़ कर पाएगी? वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी तो तुम्हारी ज़िंदगी क्या बर्बाद नहीं हो जाएगी? मेरी तो कोई औलाद नहीं है, तुम्हारी तो औलाद है, वह भी बेटी। अभी उसकी उम्र भले ही 6 साल है, मगर बड़ी होने के बाद जब उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा तो सोचो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। तुमसे वह इतनी ज़्यादा नफरत करेगी कि जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखेगी। सौरभ पर कावेरी के समझाने का तुरंत असर हुआ। वह जयदेव को 3 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गया, मगर इसके लिए उसने जयदेव से 1 महीने का समय मांगा। कुछ सोचते हुए जयदेव ने कहा, मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत दे सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें कोई गारंटी देनी होगी। कैसी गारंटी? सौरभ ने जयदेव से पूछा। मैं कावेरी के साथ तुम्हारा फोटो खींचकर अपने मोबाइल फ़ोन में रखूंगा। बाद में अगर तुम अपनी ज़बान से मुकर जाओगे तो फोटो सबको दिखा दूंगा। मजबूर होकर सौरभ ने जयदेव की बात मान ली। जयदेव ने कावेरी के साथ सौरभ का बिना कपड़े वाला फोटो खींचकर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। शाम के 7 बजे सौरभ कावेरी के फ्लैट पर से बाहर आया तो बहुत परेशान था। वह लगातार ये सोच रहा था कि 3 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। सौरभ कोलकाता का रहने वाला था। उल्टा डांगा में उसका पुश्तैनी मकान था। उसकी शादी अनीता से तकरीबन 8 साल पहले हुई थी। सौरभ की पत्नी अनीता भी कोलकाता की थी। अनीता अब जब बीए के दूसरे साल में थी तभी उसके माता पिता ने उसकी शादी सौरभ से कर दी थी। सौरभ ने उसकी पढ़ाई छुड़ाकर उसे घर के कामों में लगा दिया। अनीता भी आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए तन मन से घर संभालने में जुट गई। शादी के समय सौरभ के माता पिता जिंदा थे, मगर 2 साल के भीतर उन दोनों की मौत हो गई। तब से अनीता ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी, मगर शादी के 5 साल बाद अचानक सौरभ ने अपना मन अनीता से हटा लिया और वह मनचाही लड़की की तलाश में लग गया। बात यहाँ तक कि एक दिन सौरभ ने अपने दोस्त के घर ब्लू फिल्म देखी थी। उसके बाद उसका मन बहक गया था। ब्लू फिल्म की तरह उसने भी मज़ा लेने की सोची थी। उसी दिन दोस्त को से ब्लू फिल्म की सीडी लेकर सौरभ घर आ गया। बेटी जब सो गई तो टेलीविज़न पर उसने अनीता को फिल्म दिखाना शुरू किया। कुछ देर बाद अनीता समझ गई कि यह कितनी गंदी फिल्म है। फिल्म बंद करके वह सौरभ से बोली, आपको ऐसी गंदी फिल्म देखने की लत किसने लगाई? मैंने ये फिल्म आज पहली बार देखी, मुझे अच्छी लगी इसलिए तुम्हें दिखाई है। कि फिल्म में लड़की ने अपने मर्द साथी के साथ जिस तरह से हरकतें की हैं उसी तरह की हरकतें तुम मेरे साथ करो। मुझसे ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा करने में पहले ही शर्म से मर जाऊंगी। तुम एक बार करके देखो, शर्म अपने आप भाग जाएगी। मुझे शर्म को भगाना नहीं, अपने साथ रखना है। आप जानते नहीं कि शर्म के बिना औरतें कितनी अधूरी रहती हैं। मेरा मानना है कि हर औरत को शर्म के दायरे में रहकर ही हम बिस्तरी करनी चाहिए। आप अपने दिमाग से गंदी बातें निकाल दीजिए। हम बिस्तरी में जब तक जैसा चलता है वैसे ही चलने दीजिए। सच्चा मज़ा उसी में है। अगर मुझ पर दबाव बनाएंगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। उस समय तो सौरभ की बोलती बंद हो गई, मगर उसने अपनी चाहत को दफनाया नहीं। उसने मन ही मन ठान लिया कि पत्नी ना सही, कोई और सही, मगर वह मन की इच्छा पूरी जरूर करके रहेगा। उसके बाद सौरभ मनचाही लड़की की तलाश में लग गया। इसके लिए एक दिन उसने अपने दोस्त रमेश से बात की। रमेश उसी कंपनी में था जिसमें वह काम करता था। रमेश ने सौरभ को सुझाव दिया, तुम्हारी इच्छा शायद कोई घरेलू औरत पूरी कर सकती है, इसलिए तुम्हें किसी कॉल गर्ल से संबंध बनाना चाहिए। सौरभ को रमेश की बात जच गई। कुछ दिन बाद उसे एक कॉल गर्ल मिल भी गई। एक दिन सौरभ रात के 9 बजे कॉल गर्ल के साथ होटल में गया। वह कॉल गर्ल के साथ मनचाहा करता था। उसने पहले ही होटल पर पुलिस पर छापा पड़ गया। सौरभ गिरफ्तारी से बच ना सका। सौरभ ने पत्नी को बताया कि एक दोस्त के घर पार्टी है, पार्टी रात भर चलेगी, इसलिए वह अगले दिन सुबह ही घर आ पाएगा या वहीं से दफ्तर चला जाएगा। उसी वजह से पत्नी की तरफ से वह बेखौफ था। गिरफ्तारी के बाद सौरभ ने फ़ोन पर रमेश से कही थी। अगले दिन उसने जमानत पर उसे छुड़ा दिया। सौरभ को लगा था कि उसकी गिरफ्तारी के बाद कोई जान नहीं पाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। न जाने कैसे कैसे धीरे धीरे दफ्तर के सारे लोग इस बात का पता चल गया। शर्मिंदगी से सौरभ कुछ दिनों तक अपने दोस्तों से नजरें नहीं मिला पाया, लेकिन 2-3 महीने बाद वह सामान्य हो गया। इसमें उसके एक दोस्त जयदेव ने मदद की। जयदेव 6 महीने पहले ही पटना से तबादला होकर आया था। कॉलगल मामले में सौरभ दफ्तर में बदनाम हो गया था तो जयदेव ने ही उसे टूटने से बचाया था। एक दिन जयदेव ने उसे अकेले में ले गया और तरह तरह से समझाया तो उसने अपने दोस्तों से मुकाबला करने की हिम्मत जुटा ली। अब दफ्तर में सारे दोस्त सौरभ से पहले की तरह अच्छा बर्ताव करने लगे तो सौरभ ने जयदेव की खूब तारीफ की और उससे दोस्ती कर ली। दोस्ती के 6 महीने बीत गए तो एक दिन
जयदेव सौरभ को अपने घर ले गया। जयदेव की पत्नी कावेरी को सौरभ ने देखा तो उसकी खूबसूरती पर लट्टू हो गया। कुछ देर तक कावेरी से बात करने पर सौरभ ने महसूस किया कि वह जितनी खूबसूरत है उससे ज़्यादा खुले विचार की है। सौरभ जयदेव के घर से जाने लगा तो कावेरी उसे दरवाजे पर छोड़ने आई। कावेरी उससे बोली, जब भी मौका मिले आप बेखटक आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस समय जयदेव वहां पर नहीं था, इसलिए सौरभ ने मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में कहा, क्या मैं जयदेव की गैरहाजिरी में भी आ सकता हूँ? क्यों नहीं, आपका जब जी चाहे आ जाइएगा, मैं स्वागत करूँगी। तब तो मैं ज़रूर आऊँगा, देखूँगा कि उसकी गैरहाजिरी में आप मेरा स्वागत कैसे करती हैं। ज़रूर आइएगा, देखिएगा, मैं आपको निराश नहीं होने दूँगी, तन मन से स्वागत करूँगी, जो कुछ चाहिएगा वह सब कुछ दूँगी। घर जाकर सौरभ कावेरी की बात भूल गया। भूलता क्यों नहीं, उसकी बात को भी उसने मजाक जो समझ लिया था। एक हफ्ता बाद जयदेव के कहने पर सौरभ उसके घर फिर गया। मौका पाकर कावेरी ने उससे कहा, आप तो अपने ही दोस्त की गैरहाजिरी में आने वाले थे, मैं इंतज़ार कर रही थी, आप आए क्यों नहीं? कहीं आप मुझसे डर तो नहीं गए? सौरभ चकपका गया। वह कावेरी से कुछ कहता उससे पहले ही वह जयदेव आ गया। फिर तो चाह कर भी वह कुछ न कह सका। उसके बाद सौरभ यह सोचने में मजबूर हो गया कि कहीं कावेरी उसे चाहती तो नहीं है। बेशक कावेरी उसकी पत्नी से ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर वह उसके दोस्त की पत्नी थी, इसलिए वह कावेरी पर बुरी नज़र नहीं रखना चाहता था। फिर भी वह उसके मन की चाह लेना चाहता था। 3 दिन बाद ही सुबह सवेरे सौरभ दफ्तर से छुट्टी लेकर सौरभ कावेरी के घर पहुंच गया। सौरभ को आया देख कावेरी चहक उठी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे रूप का जादू आप पर इतनी जल्दी असर करेगा। सौरभ ने भी झट से कह दिया, आपका जादू मुझ पर चल गया है, तभी तो मैं दोस्त की गैरहाजिरी में आया हूँ। आपने बहुत अच्छा किया, देखिएगा, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ कि आप अपनी पत्नी से खुश नहीं हैं, वरना कॉल के पास जाते ही क्यों? मैं आपको वह सब कुछ दे सकती हूँ जो अपनी पत्नी से आपको नहीं मिला। सौरभ हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा कि कोई औरत इस तरह खुलकर अपने दिल की बात किसी मर्द से कह सकती है। सौरभ कावेरी से कुछ कहता उससे पहले ही वह बोली, आप मुझे बेहया समझ रहे होंगे, मगर ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि मैं आपको अपना दिल दे बैठी हूँ। दरअसल जिस तरह आप अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हैं, उसी तरह से मैं भी अपने पति से संतुष्ट नहीं हूँ। जब मैंने आपको देखा तो ना जाने मुझे क्यों लगा कि अगर आप मेरी ज़िंदगी में आ जाएंगे तो मेरी प्यास भी बुझ जाएगी। कावेरी को सौरभ ने बुरी नज़र से कभी नहीं देखा था, मगर कावेरी ने जब उसे अपने दिल की बात कही तो उसे लगा कि उससे संबंध बनाने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद सौरभ ने अपने आप को आगे बढ़ने से रोक नहीं सका। झट से उसने कावेरी को बाहों में भर लिया, उसके होठों पर और गालों को चूम लिया। कावेरी ने कोई विरोध नहीं किया। कुछ देर बाद वह बोली, आप बेडरूम में चलिए, मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। सौरभ बेडरूम में चला गया। दरवाज़ा बंद कर कावेरी बेडरूम में आ गई तो सौरभ ने बगैर देर किए उसे बाहों में भर लिया। उसके बाद दोनों अपनी अपनी हसरतों को पूरा करने में लग गए। सौरभ जैसा चाहता था कावेरी ने ठीक उसी तरह से उसकी हवस को शांत किया। सौरभ ने कावेरी की तारीफ करते हुए कहा, मुझे आपसे जो प्यार मिला है वह मैं कभी नहीं भूल सकता। यही हाल मेरा भी है सौरभ जी। मेरी शादी हुए 5 साल बीत गए हैं। देखने में मेरे पति हट्टे कट्टे भी हैं, मगर मैं उनसे कभी संतुष्ट नहीं हो पाई। अब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ। गुजारिश क्यों? हुक्म कीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। कहते सौरभ ने कावेरी के होठों में को चूम लिया। आप शादीशुदा हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ। हम चाहकर भी कभी एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का संबंध जिंदगी भर बना रहे, हम दोनों कभी जुदा ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? कावेरी ने जैसे ही उसके दिल की बात कह दी हो, इसलिए झट से उसने कहा, क्यों नहीं हो सकता, मैं भी यही चाहता हूँ। उस दिन के बाद जब भी मौका मिलता सौरभ दफ्तर न जाकर कावेरी के घर चला जाता। इस तरह 4 महीने बीत गए। इस बीच सौरभ ने 7-8 बार कावेरी से हमबिस्तरी की। हर बार कावेरी ने उसे पहले से ज़्यादा मस्ती दी। सौरभ ने यह मान लिया कि कावेरी के साथ उसका संबंध जिंदगी भर चलेगा, दोनों के बीच कोई दीवार नहीं आएगी। मगर उसका सोचा हुआ नहीं हुआ। आज जो भी कुछ हुआ उसकी सोच से परे था। सौरभ अपने घर आया तो वह बहुत परेशान था। अनीता ने उसकी परेशानी ताड़ ली। अनीता ने उससे पूछ लिया, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? सौरभ ने बहाना बनाया दिया, परेशान नहीं, थका हुआ हूँ। सौरभ ने अनीता पर शक तो नहीं होने दिया, मगर उसी दिन से उसकी सुख शांति छीन गई। दिन रात वह इस फिराक में रहने लगा कि 3 लाख रुपए का इंतजाम वह कैसे करे। 25 दिन बीत गए।
मगर रुपए का इंतज़ाम नहीं हुआ तो सौरभ ने मकान पर रुपए लेने का फैसला किया। सौरभ मकान पर रुपए लेता उससे पहले ही अनीता को सब कुछ मालूम हो गया। वह चुप रहने वालों में से नहीं थी। वह सौरभ से बोली, मुझे पता चल गया कि आप मकान पर 3 लाख रुपए लेना चाहते हैं। सच बताइए कि रुपए की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? आपको मकान गिरवी रखना पड़ रहा है। कहीं आप किसी बाजारू लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हैं? सौरभ घबरा गया। उसने सच छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनीता के सामने उसकी एक न चली। मैं जानती थी कि आपका शौक एक दिन आपको डुबा देगा। कैसा शौक? सौरभ हकला गया। ब्लू फिल्म की तरह हरकतें करने का शौक। सौरभ हैरान रह गया। मैं जानती हूँ कि आप अपना शौक पूरा करने के लिए कॉल गर्ल के साथ होटल में गए थे। वहाँ रेड पड़ी और पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन आपके दोस्त ने आपको जमानत पर छुड़ाया। मैंने आपसे इसलिए नहीं पूछा कि शर्मिंदगी से आप मुझे से नज़रें नहीं मिला पाएंगे। अब सौरभ ने भी अपनी गलती मानने से देर नहीं की। कावेरी के साथ उसने अपने नाजायज़ संबंध के बारे में सब कुछ बताने के बाद अनीता से उसने माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वह ऐसी गलती नहीं करेगा। मैं तो आपको माफ़ करूँगी ही, क्योंकि मैं अपना घर तोड़ना नहीं चाहती, मगर सवाल है कि कावेरी के चक्रव्यूह से आप कैसे निकलेंगे? कैसा चक्रव्यूह? आप अभी तक यही समझ रहे हैं कि कावेरी के साथ हम बिस्री करते समय उसके पति ने आपको अचानक देख लिया और आपके साथ सौदा कर लिया। मैं तो यही समझ रहा हूँ, सौरभ बोला, लेकिन यह सच नहीं है। मेरी सोच यह है कि कावेरी और उसके पति ने मिलकर आपको फंसाया है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका पति आपके साथ सौदा क्यों करता? पत्नी की बेवफाई देखकर उसे अपने घर से निकाल देता या माफ़ कर देता। आपके साथ सौदा किसी भी हाल में नहीं करता। कुछ सोचते हुए अनीता ने कहा, जो होना था वह तो हो गया। अब आप चिंता मत कीजिए, कावेरी के चक्रव्यूह से मैं आपको निकालूंगी। आप तो जानते ही हैं कि मेरा मौसेरा भाई जयंत पुलिस इंस्पेक्टर है। जब से सारी बात बताऊंगी तो वह हकीकत का पता लगा लेगा और सब कुछ ठीक कर लेगा। उसी दिन अनीता सौरभ के साथ जयंत से मिली। सारी बात जानने के बाद जयंत अगले दिन से छानबीन में जुट गया। 4 दिन बाद जयंत ने अनीता को फ़ोन पर कहा कि छानबीन करने के बाद मैंने जयदेव और कावेरी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने अपना अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब जीजा जी को किसी डरने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल जयदेव और कावेरी का यही धंधा था। कोलकाता से पहले दोनों पटना में थे। वहाँ कई लोगों को अपना शिकार बनाने के बाद जयदेव ने अपना ट्रांसफ़र कोलकाता करा लिया था। अब जीजा जी कॉलवेल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, तो उनके दफ्तर के ही किसी ने थाने में उन्हें देख लिया और दफ्तर में सब कुछ बता दिया। दफ्तर बदनाम हो गया तो जयदेव ने उन्हें अपना अगला शिकार बनाने का फैसला कर लिया। अपनी योजना के तहत जयदेव ने पहले जीजा जी से दोस्ती की, उसके बाद उन्हें अपनी पत्नी कावेरी से मिलाया। उसके बाद कावेरी ने अपना खेल शुरू कर दिया। उसने जीजा जी पर अपने रूप का जादू चलाया, उसके साथ वही सब किया जो अब तक औरों के साथ करती आई थी। जयदेव और कावेरी की सच्चाई जानने के बाद सौरभ ने राहत की सांस ली। अनीता की अपनी बाहों में भरकर उसको खूब तारीफ की। अनीता ने भी सौरभ को निराश नहीं किया। रात में बिस्तर पर उसने शर्म छोड़कर उसके साथ वैसे ही सब कुछ किया जिसकी चाह में वह कावेरी के चुंगल में फंस गया था। भरपूर मजे के बाद सौरभ ने अनीता से कहा, तुम तो सब कुछ कर सकती हो, फिर उस दिन जब मैंने ऐसा करने के लिए कहा तो तुमने मना क्यों किया था? सिर्फ ये मैं ही नहीं, हर पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है, मगर सभी ऐसा नहीं करती, कुछ ही करती हैं। जिस तरह मेरा मानना है कि औरतों को शर्म के दायरे में रहकर हम बिस्तरी करनी चाहिए, उसी तरह बहुत सी पत्नियां ऐसा मानती हैं। इसी वजह से बहुत सी पत्नियां ब्लू फिल्म की तरह हरकतें नहीं करती। मैंने आज शर्म की दीवार तोड़कर आपका मन चाहा तो कर डाला, मगर बराबर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बेहद शर्म आती है। अनीता के चुप होते ही सौरभ ने कहा, अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं समझ गया कि गलत चाहत में लोग बर्बाद हो जाते हैं। मैं अपनी गलती चाहत का आदत नहीं बनना चाहता, इसलिए हम बिस्तरी के समय वैसे ही सब कुछ चलेगा जैसा अब तक चलता रहा है। अनीता खुशी से सौरभ से लिपट गई। सौरभ ने भी उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ एक नई कहानी लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।